रिश्वतखोर सचिव प्रमोद कुमार योगी सरकार के मंसूबों पर लगा रहे पलीता। ग्रामीणों का आरोप है कि सर्वे के नाम पर 3-3 हजार रुपए की वसूली करते हैं, रिश्वत लेने के बाद भी नहीं किया काम। वहीं सभी पीड़ित अनुसूचित जाति के हैं, बोला दलित को अपने कलम से आवास नहीं दिलाऊंगा। आपको बता दें कि यूं तो देश में आगामी 14 अप्रैल को महान दलित चिंतक, समाज सुधारक एवं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने जा रहा है। और बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे और सरकारें दलित उत्थान के लिए विभिन्न नवीन योजनाएं लागू कर रही हैं, लेकिन जो कि विडंबना देखिए, केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार, लाख प्रयासों के बावजूद भी कुछ रिश्वतखोर अधिकारी ऐसे भी हैं जो अपने काली करतूतों से अमृत काल के सफेद पन्नों पर काली स्याही पोतने का काम कर रहे। ताजा मामला उन्नाव से है, जहां पर जनपद उन्नाव के विकास खंड जनपद गंज मुरादाबाद का है, जहां पर बता तैनात भ्रष्टाचार महाभ्रष्टाचार ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रमोद कुमार ने योगी सरकार को सीधी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। नाम नरेश नाम हमारा। अब वो आए थे, हम कहा कि जांच कर लो घर की, तो कहा कि नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। कहा कि अब इतने खाने टाइम नहीं है, कल हम जांच नहीं कर पाएंगे, कल दूसरे दिन आएंगे। फिर मान लो कि अंदर आए ही नहीं, चले गए। और कुछ कहा था? हाँ, वो तो कह रहे थे कि कहा कि अब जब दोबारा आइबे तब मान लो करिए। आए ही नहीं देते। दलित वाली बात आ गया तो कहला कि कला ही जांच नहीं कर पाई दलितन वाली। सर जैसा है, मैं पोपी खेड़े में रहते हैं और प्रमोद कुमार मंत्री हैं, तो इनते गांव में के सर्वे अंत कर रहे थे, तो मालूम बात हमके हम हैं तो हमारा सर्विस कैलो साहब। तो हम इनके दिन 2-3 दिन इनके चक्कर पीछे कांच में आसाइश में करते रहे, हम घूमते रहे। तो काला कैसा कर देंगे तो काला कैसा हम पैसा लेते हैं ज़्यादा 5-5 हजार रुपये, और तुम्हारा आएंगे कर लेंगे, तो ऐसा करना तुम व्यवस्था 3 हजार रुपये की कर लेना। तो हमने सोचा साहब इतना कहे तो कहाँ भी पैसे दोगे। मेरा नाम सर सुभाष चंद्र है और प्रमोद मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने हमारी जांच नहीं की। हमारे 4 बच्चे हैं, यहीं हमारी वाइफ खत्म हो गई, हम यहीं रह रहे 6-7 साल से ये झोपड़पट्टी में। उन्होंने आवास देने से इनकार कर दिया जांच करने से। क्यों? अब पता नहीं उनकी क्या समझ में आया, कहने लगे ये झोपड़पट्टी में आवास थोड़ी ना मिलता है, घर मकान होना चाहिए तब जो मिलेगा मकान वगैरह में। तब हम कहे जो हमारे पास है वही तो हम दिखाएंगे, और कुछ तो है नहीं जो हम दिखाएं। कह रहे थे कुछ बनेगी व्यवस्था तुम्हारे पास। हमने कहा सर हमारे पास क्या व्यवस्था है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनको हम जिला खिला रहे हैं। नहीं, कह लगे 4-5 हजार रुपये अगर बन जाए कुछ लेन देन की तो हम तुम्हारी व्यवस्था कर सकते हैं। हमने कहा सर जी नहीं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं पैसे के बारे में, आप जो करो। मेरा नाम आशा है, हम चमार हैं। प्रमोद मंत्री आए थे जांच करने, बोल रहे थे 10 हजार रुपये दें, दलितों को कॉलोनी आवास नहीं देते हैं हम, और 10 हजार रुपये मांग रहे थे। किस बात के 10 हजार रुपये मांगे? कॉलोनी देने के। कॉलोनी देने के? जी। अच्छा, आपसे मांगे थे? जी। ठीक, फिर आपने दिए? नहीं, हमने नहीं दिए। हम गरीब आदमी साहब कहाँ से दें? हैं? बच्चों पाले की 10 हजार रुपये दें? हैं? हमारा नाम अमर सिंह है, गांव हमारा पोपी खेड़ा और मजरा हमारा आसाई सा है। तो घटना जो मंत्री साहब आए और तो आवास के लिए तो हम घूमते रहें 3-4 दिन, हम इनके पीछे कांच में घूमते रहें। चलो तुम्हारा कर देंगे। उसके बाद में कहा कि पैसा हम ज़्यादा ले रहे हैं, तुम तो खाली 3 हजार रुपये दो, तुम्हारा कर देंगे। तो बना के हमने 3 हजार रुपये इनको बना के दिए, जैसे बना कार्ड मांग के। उसके बाद में मंत्री साहब हमारे आवास नहीं किया। उसके बाद में हम 11 तारीख को पता लगाते भड़वाया, तो मालूम बिलाक आते हैं, तो बिलाक पहुँचे। बिलाक में गेट पे मिल गए मंत्री साहब। हम रोडन लाल नाम हमारा, रहते हैं जुड़ई खेड़ा कांच में, और साहब हमने आवास के लिए आवेदन किया, और फिर वो मंत्री जी बोले कि 3 हजार रुपया हमको दो तो आवास हम तुम्हारा कर दें। तो साहब होली के पहले हमने कहीं से व्यवस्था करके दिया, और फिर उन्होंने हमारा आवास भी नहीं किया। 3 हजार रुपया दे दिए हमने, और फिर आवास फिर नहीं आए घूम के। फिर साहब रास्ता देख के हम एक बारी गए बिलाक,
वहाँ पे साहब हमको ही मिल गए गेट पे। तो देखा हमको तो हमको खटपटा उसने कि यहाँ पे क्या करने आए साले। यहाँ तो हमने कहा कि आवास के पैसे भी दिए और हमारा काम नहीं तुमने किया, तब इसीलिए हम आए हैं यहाँ। तो हमको उसने भगा दिया कि साले भाग जाओ, समाज पासियों को हम आवास नहीं देते और भाग जाओ, नहीं तो झोले में तमंचा रखते हैं बैग में और साले उड़ा देंगे एक दो को और आवास नहीं दे पाएंगे। और हमने जब पैसा मांगा अपना तब बोला कि पैसा तो हमने ब्लॉक में दे दिया है ऊपर, और फिर उसके बाद में अब हम आवास नहीं कर पाएंगे। साहब हमको जूता लात करके वहाँ से भगा दिया। फिर वहाँ हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान भी आए, देखा उन्होंने कि हम गांव के हमारे खड़े हैं ये सब। तो जब वो उनको देखा तो वो कहने लगा कि जो है कि देखकर जब देखा तो उन क्या हुआ देखा तो उनको देखकर और कहने लगा कि जो है प्रधान संग लापा झोटी होने लगी, जूता निकाल लिया और वो प्रधान को बहुत बुरा